आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 8 जुलाई से 14 जुलाई 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 जुलाई से 14 जुलाई तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 8 जुलाई 2024 को शुरू हो रहा है। ये आप में से अक्सर के लिए बहुत खुशगवार हफ्ता है। ठीक है, सूरज बुर्ज सरतान में है, जैसा कि यह हर जुलाई में होता है, और ये मौसम गर्मा का वस्त है और बुर्ज सरतान खानदान की ख्वाहिश है बस शायद तफरी करना और छुट्टियों पर अपने बच्चों, अपने खानदान के साथ जाना या घर पर तफरी करना। लेकिन ज़ोहरा खुशी, लुत्फ, रोमांस का सैयारा कुछ बहुत ताकतवर पहलू बना रहा है। लिहाजा आप में से अक्सर के लिए मजमूई तौर पर ये एक बहुत अच्छा हफ्ता है, क्योंकि तवानाई ज्यादा पुरलुत्फ और समाजी बनाने के लिए ज्यादा साजगार है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 8 जुलाई से 14 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। आप इस हफ्ते जज्बाती तौर पर पीछे हट सकते हैं। आप बहुत लाताल्लुक हैं। आप जज्बात को अपने पास रख रहे हैं। आप सिर्फ इस तरह से लाताल्लुक हैं कि आसपास क्या हो रहा है। आप सफर और मुस्तकबिल के लिए किसी किस्म के मंसूबे बनाने में बहुत मसरूफ हैं। आप ऐसे मंसूबों और चीजों को देख रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और कुछ चीजें अपने पास रख रहे हैं। आप अपने जज्बात को बढ़ाकर एक तरह से पीछे हट रहे हैं, अपने जज्बात को रोक रहे हैं। वो सब कुछ जो आप चाहते हैं या आपकी ख्वाहिश आपके सामने मौजूद है। किसी किस्म की पहचान और शायद कोई इनाम भी आपके रास्ते में आ रहा है। लिहाजा ये एक अच्छा हफ्ता है। आप वाकई चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। हिकमत भी अहम है, लिहाजा अपने जख्मों को अपनी हिकमत बनने दें। आपकी वालिदा इस हफ्ते फोकस में हो सकती है। ये आपके घर पर भी तवज्जो मरकूज करता है। कसरत व फरावानी, अमन, खुशी, हमाहंगी वाली तवानाई जाहिर हो रही है। किसी किस्म का खौफ या कोई ऐसी चीज जो चल रही है, आप इस पर काबू पाने जा रहे हैं। एक फोबिया हो सकता है। कुछ जारी रखा जा सकता है, या आप कुछ वक्त निकालने जा रहे हैं। कुछ वक्त निकालकर आप चीजों का भी असर जायजा लेने जा रहे हैं, और आपको फौरी मुतासिर कुन फैसले करने के बजाय चीजों का दोबारा जायजा लेने से फायदा होगा। कुछ फतह नजर आ रही है, और ये वो जगह है जहां आप चुन सकते हैं और इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन समझदारी और दानिशमंदी से इंतखाब करना जरूरी होगा। इसलिए कुछ चीजों का असर जायजा लेना जरूरी होगा। बाकी जो आपकी जरूरत है इसे हासिल करें। एक इज्तिमा, एक जश्न, समाजी तवानाई भी है। आपके आसपास बहुत ज्यादा कसरत व फरावानी है। खुशहाली का वक्त शुरू हो रहा है। चीजें किसी न किसी तरह एक साथ आ रही हैं। यहाँ तक कि एक जश्न भी हो सकता है। दोस्तों, खानदान, लोगों के साथ दोबारा राब्ता हो सकता है। आप जज्बाती तौर पर पीछे हट सकते हैं। अपने जज्बात को थाम सकते हैं। ये आपके इंतखाब करने और चुनने से पहले चीजों का दोबारा जायजा लेने का एक हफ्ता है, और समझदारी से इंतखाब करना अहम होगा। लेकिन हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपके सामने मौजूद है। बाज़ औक़ात आपको इसमें कुछ अमल करना पड़ता है, और ये आपके सामने मौजूद होता है। पीर से जुमा तक का अरसा खुश मिजाजी, रजायत और रवादारी लाता है, जो आराम करने, समाजी बनाने और खुशगवार सरगर्मियों में शामिल होने के लिए मिसाली है। अगर आप चाहें तो आप अपने इल्म, दौलत और इम्कानात को बढ़ाने के लिए मुस्बत सोच को ज्यादा नतीजा खेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मंसूबे, शिराकतदारी, गुफ्तो शनीद, मुआहदे, सरमायाकारी, कारोबारी ख्यालात, मुताला और कानूनी मामलात कामयाब होने होंगे। सखावत और मेहरबानी रूहानी तरक्की को फरोग देती है। हफ्ता और इतवार सब्र खोने का रुझान और मसाइल का सबब बन सकता है, यानी आपको दोबारा शुरू करना होगा।
आप बहुत ज्यादा बोरियत, पाबंदी या महदूदियत के साथ अपना गुस्सा खो सकते हैं। बाग़ियाना सिलसिला को अपने मकासद की राह में रुकावट बनने से रोकने के लिए खुद पर काबू पाने की ज़रूरत है। गुस्से की सूरत में खतरा मोल लेने या खतरनाक मशीनरी इस्तेमाल करने से गुरेज करें। फैसला करने और कार्रवाई करने के दरमियान कुछ वक्त निकालें। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 8 जुलाई से 14 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, आप किसी और चीज से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ना ही पैगाम है। ये एक ऐसा हफ्ता है जिसमें आप अपनी नेमतें गिनने जा रहे हैं। आपके आसपास भी बहुत सी मदद है और आपके पास मौके और ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ ऑप्शंस छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि आप अब ये ऑप्शंस नहीं चाहते। यकीन रखिए, चीजें आपके लिए काम करने वाली हैं। आप जश्न में खुश होने जा रहे हैं। कुछ बरकतें आ रही हैं, ये माली भी हैं और ये रूहानी नेमतें भी हैं। काम, करियर और घर के साथ समत में तब्दीली है, लेकिन सब्र की जरूरत होगी। आप माली तौर पर भी ज्यादा खुद मुख्तार हैं और अपनी मेहनत का सिला हासिल कर रहे हैं। एक से ज्यादा ख्वाहिशात की तकमील है। आप में से कुछ पुरएतमाद दिखाई दे सकते हैं और सब कुछ ठीक है, लेकिन गहराई में आप खामोशी से तकलीफ में हैं और कुछ चीजें अपने पास रख रहे हैं। आप मुस्बत रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाली चेहरा बना रहे हैं। ऐसा है कि आप नहीं चाहते कि किसी को फिक्र हो। आप में से कुछ काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोई आपकी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे है। आप में से कुछ के लिए मोहब्बत के साथ एक नई शुरुआत भी है। आपके कुछ दुखों की इंतहा है तो एक नई शुरुआत भी है। आप में से कुछ पुरज़्म ताल्लुकात में जा रहे होंगे। आपका ज़हूर बहुत बुलंद है। कुदरत इस हफ्ते वाकई आपको सुन रही है, लिहाजा चीज़ों को मुस्बत रखिए। अपने इस बात को अपना मजहर बनाएं। किसी किस्म की गैर मुतवक्के की तवक्को करें। गैर मुतवक्के तब्दीली की तवानाई भी हो रही है। कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बोर हो चुके हैं, आप मजीद नहीं चाहते, आप यकीनी तौर पर इससे आगे बढ़ रहे हैं। पीर से जुमेरात तक का अरसा एक मजबूत काम की अखलाकियात लाता है और जिम्मेदारी के एहसास का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत को जल्दी और सफाई के साथ अंजाम दे सकते हैं। आपके करियर में कामयाबी, पहचान और तरक्की मुमकिन है। आप एक अहम तवील मुद्दती मकसद को पूरा कर सकते हैं। एक मुस्तहकम और अमली नुक्ता नज़र का मतलब है कि आपको मुश्किल हालात से अच्छी तरह निपटना चाहिए और दूसरों पर पुरसुकून और मुस्तहकम असर डालना चाहिए। अगर डेटिंग करते हैं तो तकदीर का सामना पुरज़्म ताल्लुकात का बाइस बन सकता है। आप मौजूदा ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात और बाहमी तारीफ से लुत्फ अंदोज होंगे। जुमा से इतवार तक आपको ज्यादा बहादुर, बेसाख्ता और खुद मुख्तार महसूस करना चाहिए। आपके पास हिम्मत के नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने की तरगीब है। बढ़ता हुआ एतमाद, ताकत और बसीरत से खतरात मोल लेने का बेहतरीन वक्त बनाती है। यह खास तौर पर जिनसी ताल्लुकात पर लागू होता है, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने में शर्म महसूस नहीं करेंगे। आप बहुत ज्यादा सरगर्मी और जोश व खुरूश को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे, इसलिए समाजी, पार्टी, तफरीह और डेटिंग के लिए भी बेहतरीन वक्त है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 8 जुलाई से 14 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। यहाँ दिल के मामलात के साथ कुछ इख्तियारात हैं। ये एक साथ आने वाले हैं। दो लोगों का इत्तेहाद है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता, नई दोस्ती, नई मोहब्बत है। आप माजी की मोहब्बत की यादें ताज़ा करने की तरह हो सकते हैं। एक नई माली शुरुआत, नई नौकरी, करियर है। आप में से कुछ के लिए कुछ तजावीज़ हैं। हो सकता है कि आप किसी बाइख्तियार के साथ मामला तय कर रहे हों
लेकिन अगर आप अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं तो आपको शायद किसी किस्म की पेशकश मिलेगी, आपको इसके करीब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक नई शुरुआत और तरक्की है। तहरीर के साथ आला तख्लीकी सलाहियत भी है। बातचीत और मुज़ाकरात यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ कोर्स भी कर सकते हैं। लिखना या कुछ लिखा जाना बहुत अहम है। दिल के मामलात हैं और बहुत ज्यादा पुरजोश तवानाई भी। आपको कुछ चीजों पर गौर करना है जो काम नहीं करती है। ये इस तरह है कि आपने किससे गलत किया, क्या काम नहीं हुआ। आप बिल्कुल गैर महफूज हैं, लेकिन एक नई शुरुआत है। मजीद बेदारी आ रही है और वो हैरान कर सकती है। फतह, कामयाबी चाहे कुछ भी हो, आप जो चाहते हैं वो तेजी से आ रहा है, और इस वक्त जब आपको कम से कम तवक्को होती है, आपको राहत मिल रही है। आप में से कुछ छुट्टियों पर जा रहे हैं, सफर के मंसूबे हैं, लेकिन माली मामलात में कोई परेशानी हो सकती है। अच्छे या बुरे के लिए माली और मादी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। यहाँ यकीनी तौर पर बहुत सारी यादें ताज़ा हैं, माजी की मोहब्बत की यादें, आपकी जिंदगी में अच्छे वक्त और यकीनी तौर पर देखभाल करने वाली और मुआविन तवानाई मौजूद है। अगर आप किसी के साथ बैठकर दिल से बात करना चाहते हैं तो वो बहुत कबूल करने वाला होगा, लिहाजा आप कुछ चीज़ों को भी हल कर सकते हैं। ये काफ़ी ताकतवर लेकिन ऊपर नीचे होने वाला हफ्ता है। कुछ माली या मादी तब्दीलियां हो रही हैं। पीर से जुमा आप ज्यादा खुशगवार मामलात की तवक्को कर सकते हैं, बुनियादी तौर पर 1-to-1 ताल्लुकात के जरिए। इसमें बच्चों, बहन भाइयों और दोस्तों से मिलना और मुलाकातों और ख़रीदारी के लिए मकामी तौर पर सफ़र करना शामिल हो सकता है। और आपके फ़ोन पर बात करना और पिक सिटिंग करना। यह ताउन, नेटवर्किंग, तलाश करने और मशवरा देने का बेहतरीन वक्त है। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा, इख्तिराई और दस्ती महारत आपके हाथों, आवाज़ और दिमाग से काम करने के असासे हैं। हफ्ता और इतवार अहम फैसले करने और तवील मुद्दती मंसूबे बनाने के लिए मिसाली हैं। आप सही इंतखाब करने के लिए शुकूक और शुबहात के साथ मंतिकी और मुकम्मल सोच पर एतमाद कर सकते हैं। यह मुनज़्ज़म सोच मीटिंगों और अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करने, आपके इनर को साफ करने और आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को मुनज़्ज़म करने के हक में भी है। मुमकिना तौर पर मुआसलात संजीदा अमली नौयत की होंगी और आप मुश्किल ताल्लुकात के मसाइल से मुअस्सिर तरीके से निमट सकते हैं। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज़, 8 जुलाई से 14 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। अब तक आपके पास सबसे मजबूत बुनियादें हैं जो इस हफ्ते कुछ अहमियत की हामिल हो सकती हैं, जो एक बोझ उठा रही हैं। और आपकी जिंदगी के 3 बड़े पहलू हैं जहां एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है आप वाकई तन्हा हो। आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। आपका विज्ञान मजबूत है, लिहाजा अपने आप पर भरोसा करें। आप इस किस्म की प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो आप और एक साथी के दरमियान खुफिया तौर पर चल रही है। मिसाल के तौर पर कोई और नहीं जानता है, और हो सकता है कि आप सिर्फ काम करने की कोशिश कर रहे हो। आप थोड़ा सा दिफाई हो सकते हैं, लिहाजा इस हफ्ते अपने दिफा को कम करें। तो लोग हैं या कुछ ऐसे हालात हैं जो आपकी जिंदगी छोड़ सकते हैं। आप नई शुरुआत की तरफ आ रहे हैं और तब्दीली वाक़ई हो रही है। ऐसी कुर्बानी है जो आपको करनी होगी, जो आपको आगे बढ़ने में भी मदद देगी। तहरीक चल रही है और इंतखाब और कुछ फैसले आपको करना होंगे। हमदर्द, सिफारती समझ बोझ बहुत जरूरी है। गहरी बात और मशवरा जाहिर हो रहा है। कुछ रुकावटें हो सकती हैं और ये रुकावटें इसलिए हो रही हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है, और ये आपको मजबूत रूहानी ताकत भी दे रही है। एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इख्तियार करते हुए चीज़ों को तब्दील करना है जिससे आपको बहुत बेहतर नताइज मिलेंगे। सब ज़रूरी है और आप रूहानी तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं। आपकी विजदान इस हफ्ते भी वाकई ताकतवर हो सकती है। इस हफ्ते मजीद जज्बा भड़क सकता है। तब्दीली हो रही है, मजबूत नई शुरुआत है। आपको किसी न किसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी,
लेकिन अहम तहरीकें, इंतखाब और अहम फैसले आने वाले हैं। पीर से जुमा तक का अरसा मोहब्बत, पैसे दोनों के साथ मुस्बत तब्दीली और जोशो खरूश लाता है। एक नया रोमांस मुमकिन है, खास तौर पर इंटरनेट डेटिंग के साथ। ये फैशन, कॉस्मेटिक्स और जेवरात पर ज़बरदस्त खरीदारी के लिए अच्छा वक्त है। आपकी तख्लीकी सलाहियतों को अब इस्तेमाल करना आसान है और आप अपना मुनफरिद अंदाज तैयार कर सकते हैं। दावतों, तहाइफ, तारीफों, मुतजस्सिस पेशकशों से हैरत आ सकती है। हफ्ता और इतवार अगर आप छुपे हुए खौफ और मनफी ख्यालात को अपने अंदर रखेंगे तो मसाइल पैदा कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बदतरीन सूरत हाल को पहले देखें तो शुकूक और शुबहात मुमकिन है। ताखीर मुमकिन है और आप फैसले करने या लिखने जैसे काम को ख़त्म करने में इजाफी वक्त ले सकते हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपकी उंगलियों से महारत की ज़रूरत हो। लेकिन यह ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही फैसला करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। बुलशहूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया।